guys, welcome back to my channel. You are watching my YouTube channel MBBS with Ash in Russia. So मैं एक फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ नॉर्थ कोकेशियन स्टेट मेडिकल एकेडमी में, जो चर्किस्क रशिया में लोकेट है, मॉस्को से ऑलमोस्ट 3 घंटे दूर। और मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, क्योंकि आज की वीडियो में हम स्पेशल ये करेंगे, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में लगेज कितना लेना चाहिए, लगेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें डालनी चाहिए, कितना साइजेस अलाउड होते हैं रशिया एमबीबीएस करने जो बच्चे जा रहे हैं उनको डाउट होता है, क्योंकि बच्चे जाने वाले हैं ऑलमोस्ट 5 दिन में 6 दिन में क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो उसके बारे में भी आज क्लियर करेंगे ताकि आप अपना एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है बचा सको। सो मैं फिर से आज बता रहा हूँ कि मैं कोई एजेंट या कंसल्टेंसी के साथ जुड़ा नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक जेन्युइन और ट्रस्टवर्दी यूट्यूब चैनल मैंने लॉन्च किया है ताकि सभी स्टूडेंट्स को ट्रस्टी सब कुछ मिल सके, कि कोई डाउट ना रहे और सब कुछ जेन्युइन तौर पे मिल सके, ताकि उनको कोई भी फेक कंसल्टेंसी के साथ उनको कोई पैसे बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे फेक होते हैं जो पैसे लेते हैं और बाद में फिर गायब हो जाते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर, अपने सारे नंबर जो है गायब कर देते हैं पूरी तरह से। तो मैं उन सभी पेरेंट्स और उन सभी स्टूडेंट्स की मदद करता हूँ। तो जिन जिन बच्चों को एमबीबीएस रशिया में कोई भी डाउट है या कुछ मतलब एडमिशन रिलेटेड कोई डाउट है, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अभी तो ये इंडियन नंबर है, जब रशियन नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, लेकिन अभी आप इंडियन नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। तो व्हाट्सअप करते ही अपना नाम, फुल नेम, कौन सी कंट्री से हो और कहाँ पे जाना चाहते हो, तो और आपका बजट क्या है, ये सारा वहाँ मेंशन करके मैं आपको बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके बजट पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बता दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली बात आती है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, तो उसके क्लियर ताकि कोई रह ना जाए आपके आइटम्स के रिलेटेड। तो बच्चे जो है, मैं आपको ये बता दूं कि क्लासेस जो हैं, अगर हम नॉर्थ कोकेशियन स्टेट एकेडमी की बात करें या कजान स्टेट फेडरल की बात करें, मतलब नीचे की तरफ जो रशिया की नीचे की तरफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी ऑलमोस्ट सितंबर में क्लासेस शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब एडमिशन आती है तो वो क्लासेस डिले खुद करते हैं जब तक सारे बैचेस आ ना जाएँ। तो अभी आप जिन के बच्चे जो हैं, जिनके इन्विटेशन लेटर आ गई है, वीज़ा के लिए प्रोसेस किया है, तो वो अभी वेट करें। कंसल्टेंसीज़ जहाँ-जहाँ से आपने अपनी एडमिशन शुरू की थी, जिनसे आप करवा रहे हो, वो कंसल्टेंसी आपको वीज़ा लगा के ऑलमोस्ट आपको 5 टू 15 सितंबर के बीच में आपकी फ़्लाइट बुक करके आपको वहाँ भेज देगी। तो मतलब आप ये एस्टिमेट कर सकते हो कि 5 से 15 सितंबर में आप फ्लाई होके रशिया पहुँच जाओगे। इन रेयर केसेस में अगर आप एडमिशन लेटर आपकी नहीं आई किसी रीज़न्स की वजह से, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन लेटर लेट आई थी, तो उन बच्चों को कोई पैनिक ना होना, कोई प्रेशर ना करना, क्योंकि पेशेंस रख के आप अक्टूबर से पहले तो आराम से आप वहाँ पे लैंड हो जाओगे, ठीक है। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो 15 से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं वीडियो बिना वेस्ट किए टाइम। तो एयरलाइन बैगेज रूल्स की बात करें अगर, तो रशिया में एयरलाइन बैगेज जो है बहुत सारे वेरी करता है, ठीक है। मतलब अलग अलग फ्लाइट्स का ना अलग अलग वेरी करता है। तो अगर मैं आपको नॉर्मली एक जर्नल तौर पे बताऊं, तो वहाँ पे चेक इन बैगेज जो है 2 बैग्स लिए जाते हैं। चेक इन बैग्स जो हैं, तो चेक इन बैग्स होते हैं, बड़े बड़े बैग्स होते हैं, 23 kg के होते हैं। ईच बैग जो है 23 kg का होता है। तो मतलब ऑलमोस्ट आपका 46 kg का टोटल बैग आ जाता है, ठीक है। 23 kg के 2 बैग्स अलो किए जाते हैं, तो 46 kg टोटल हो गया। बहुत सारे एयरलाइंस ही करती हैं, तो आप अपने कंसल्टेंसी से बात कर सकते हो कि मुझे कौन सी एयरलाइंस में आप भेज रहे हो, तो उस उनकी खुद की लगेज जो रिक्वायरमेंट है वो चेक कर सकते हो वेबसाइट में जाके, नहीं तो कंसल्टेंसी से पूछ सकते हो आप। तो आगे बात करें तो बहुत सारी, लेकिन कुछ हैं, अगर आपको सस्ती फ्लाइट मिल रही है काफ़ी, नॉर्मली फ्लाइट जो 50 to 70,000 के बीच में होती है, मतलब 50 से 70,000 के बीच में होती है। लेकिन अगर आपको फ्लाइट सस्ती मिल रही है, मतलब 30 से 40 के आसपास मिल रही है या 30 से 50 के बीच में मिल रही है, तो आपकी हो सकता है कि उस हिसाब से बैगेज कम हो जाए, 23 का एक ही बैग अलो हो, 2 ना हो, ठीक है। तो वो भी आप ध्यान रखना। तो उसके बाद हम बात करते हैं कैबिन बैग की। कैबिन बैग क्या होता है? एक हैंड बैग होता है, ऑलमोस्ट मतलब स्कूल बैग नहीं होता वो, और एक बड़े बड़े बैग हो गए। एक तीसरा बैग होता है जो छोटा होता है, जो आप मतलब ट्रॉली बैग भी की तरह ही होता है वो, जैसे 23 kg के होते हैं ना, वैसे छोटा बैग होता है वो। तो वो आप 7 to 10 kg का होता है। कुछ एयरलाइन जैसे एयर इंडिया की बात करें तो वो 7 kg का लो करती हैं, लेकिन एरोफ्लोट की बात करें या एमरेट्स की बात करें तो वहाँ पे फ्लाइट जो है वो आपको 10 kg का लो करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू एयरलाइंस वेरी करता है, मतलब आप ये ले सकते हो मिनिमम कि 7 kg मिनिमम आप ले सकते हो। फिर एक आपको प्लस मिलता है, जो कोई उसका फ्री होता है, वो आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, वो है स्कूल बैग। क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स जाना है वहाँ पे एमबीबीएस करने, तो स्कूल बैग तो
रखता है मायने, ठीक है? तो स्कूल बैग होता है जो पर्सनल आइटम आप वहाँ रख सकते हो, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे होते हैं, जब पासपोर्ट हो गया, इन्विटेशन लेटर हो गया, जब आप रशिया पहुँचोगे, लैंड करोगे, तो जिस एयरपोर्ट में पहले आप पहला लैंड करोगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे आपसे, क्योंकि वो आपको एक रेज़िडेंशियल एक पेज देंगे, ताकि आप वो इन्विटेशन मतलब आपको एक्सेप्ट किया है कि आप रशिया में लैंड हुए हो, तो वो आपको अगर वो आपने नहीं होगा तो आप रशिया में कभी भी इलीगल तौर पे आप वहाँ हो, ठीक है? आपको वो लेना पड़ेगा वहाँ पे। तो वो उसमें क्या होता है, हैंड बैग में आपका एक लैपटॉप डाल दोगे आप, उसमें डॉक्यूमेंट डाल दोगे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक का कुछ सामान डाल के मेडिसिन जो चाहिए है, नहीं तो आप डाल सकते हो हैंड बैग में भी, आप वो डाल दोगे। तो ये कुछ लिमिट्स थी, साइजेस थी, मतलब 3 जो हैं आपके लगेज बैग्स हो गए, 2 हो गए आपके चेक इन बैग्स, एक हो गया आपका 7 टू 10 केजी का बैग, अकॉर्डिंग टू एयरलाइंस वेरी करता है, और एक हो गया आपको स्मॉल पर्सनल आइटम। बट ये वेरी कर सकता है जब आपकी लो कॉस्ट बजट फ्लाइट्स हैं, जैसे जब लो कॉस्ट की बात करें तो आपको 23 केजी का एक बैग हो जाएगा, 7 केजी का हैंड बैग हो जाएगा, जिसको हम कैबिन बैग भी कहते हैं, जो आप फ्लाइट में अंदर ले सकते हो, ऊपर रख सकते हो अपनी सीट के ऊपर। तो और एक हो गया आपका स्कूल बैग, ये तो होता है, ठीक है? अब बात करते हैं हम कि साइजेस क्या होते हैं। साइज आप गूगल पे सर्च मार सकते हो कि चेक इन बैग का साइज क्या होता है। ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है, चेक इन बैग का साइज जो 158 सेंटीमीटर के आसपास होता है। 158 सेंटीमीटर क्या हो गया, लेंथ और मतलब ब्रेड्थ को और हाइट को कंबाइन जब प्लस करते हैं तो वो 158 केजी का बनता है टोटल। तो वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है? ऑनलाइन भी गूगल पे भी चेक हो जाएगा। और कैबिन बैग जो है उसकी कोई छोटा सा होता है, वो होता है 55 40 और 20 का, 55 इंटू 40 इंटू 20 का सेंटीमीटर का होता है बैग। और जो फ्लाइट्स आप जाओगे वो फ्लाइट्स ऑलमोस्ट होती हैं एरोफ्लोट की, मैक्सिमम कंसल्टेंसीज प्रेफर करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आपको बैगेज अलाउंस देती है और प्राइजेस भी उनका नॉर्मल होता है, अफोर्डेबल होता है। तो आप एरोफ्लोट, एमिरेट्स और कतर एयरवेज में जा सकते हो। एयर इंडिया जो है कम प्रेफर करते हैं, वैसे भी आपको पता है एयर इंडिया में काफ़ी इशू रहते हैं, तो उस पर प्रेफर नहीं करते। अब क्या क्या पैक करना इंपॉर्टेंट अब आता है। तो सबसे पहली चीज़ क्लोथ्स, ठीक है? मैं आपको एक लिस्ट बनाई थी मैंने, तो वो बताया तो हाँ। तो आपने पहले तो हम बात करते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेके जाने हैं, ठीक है? वो भी आपको वैलिड है, क्योंकि कपड़े तो बाद की बात, पहले डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो वहाँ रहोगे कैसे? पासपोर्ट आपका वैलिड वीज़ा के साथ होना चाहिए, मतलब स्टैम्प लगा हुआ होना चाहिए, वो आपको वो दे देंगे बाद में। तो स्टैम्प लगा हुआ पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ ले जाना। एडमिशन लेटर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है आपको, अब तक मिल चुकी होगी। इन्विटेशन लेटर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ बच्चों को मिल चुकी होगी, कुछ बच्चों को अभी तक नहीं मिली होगी, तो वो। और फ्लाइट टिकट्स आपको कंसल्टेंसी देगी, और बोर्डिंग पास भी आपको एयरपोर्ट में अंदर जाके मिलेगा। जब फ्लाइट टिकट करोगे, बोर्डिंग पास आपको उस वक्त मिलता है जब आप चेक इन करा देते हो अपने 2 चेक इन बैग्स या 1 चेक इन बैग। तो फ्लाइट टिकट्स होगी। माइग्रेशन जो है आपका, तो माइग्रेशन का भी कर सकते हो आप, ठीक है? तो माइग्रेशन कार्ड होता है, आप वो आपको जब आप पहुंचोगे तब तब आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है? उसके बाद हम करते हैं आपकी सारी मार्कशीट्स, जिसको हम कहते हैं एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, 11th 10th 11th एंड 12th का, ये तीनों डिग्रीज आपके पास, और कोई डिग्री है तो वो भी आप ले सकते हो अपने साथ। यूनिवर्सिटी की पेमेंट रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, वो कंपलसरी नहीं है लेकिन आपके पास होनी चाहिए, चाहे फ़ोन में रखी हो, चाहे आप प्रिंट आउट निकाल दो उसका, पेमेंट रिसिप्ट जो आपने $40,000 या जितनी भी आपने पे की है सेमेस्टर की अभी तक। और मैक्सिमम जो कंपलसरी है वो है आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, जो वीज़ा रिलेटेड पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होती हैं, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और ऑलमोस्ट वो 30 टू 50 ले जाओ। मैं आपको प्रेफ़र करूँगा 40 के आस-पास ले जाओ, महँगी होती है वहाँ पे। और सभी चीज़ों की फ़ोटोकॉपीज़, जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई उनकी सभी की फ़ोटोकॉपीज़ आपको चाहिए। सॉफ्ट कॉपीज़ चाहे आप ईमेल भी रख सकते हो उसको। उसके बाद करेंसी की बात मायने आती है। करेंसी जो है नॉर्मली कंसल्टेंसीज़ आपको यूएस डॉलर्स को प्रेफ़र करती हैं, क्योंकि रूबल्स आपको इंडिया में मिलेंगे नहीं। अगर आपको मिल गए तो अच्छी बात है, ले लो। मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगा कि अगर आपको रूबल्स मिलते हैं तो वो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपको रूबल्स नहीं मिलते हैं, वैसे मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं मिलना, तो आप यूएस डॉलर्स ले जाओ, इंडियन रुपीज़ मत रखना वहाँ पे, ठीक है? इंडियन रुपीज़ आपको चेंज करने में बहुत पैसा लग जाएगा। आप यूएस डॉलर्स यहाँ से लेके जाओ, कितना लेना है वो आपको कंसल्टेंसी खुद बताएगी, ठीक है? अपने लिए आप खुद तो ले जाओ ऑलमोस्ट 400 टू $500 के आसपास आप ले जाओ, बाकी जो फीस है वो आपको कंसल्टेंसी बता देगी, तो उस हिसाब से आपको यूएस डॉलर लेना है अपने साथ। इंटेंशनल डेबिट कार्ड, कुछ बच्चों को डाउट होता है इंटेंशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फॉरेक्स कार्ड ले जाएं। बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो 2-3 साल पहले तक वो चलते थे,
फॉरेस्ट कार्ड तो पिछले साल तक चला है, और डेबिट, इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो इंटरनेशनल है वो तो 3 से 4 साल पहले चलते थे, अब नहीं चलते क्योंकि सैंक्शंस वहाँ लग गई हैं, और फॉरेस्ट कार्ड भी बैन कर दिया वहाँ पे। तो वो आप मत ले जाना कोई भी कार्ड, कोई ना ले जाना, उसका कोई फायदा नहीं है आपको। बस एक चीज मैं आपको कहूंगा, गूगल पे अकाउंट अपना फोन में ऑन रखना, गूगल पे का, ठीक है। और कोई वहाँ यूपीआई नहीं चलता ऐप, सिर्फ गूगल पे ऐप चलती है, तो वो आप अपने पास रखना, क्योंकि उसमें आप अपने पेरेंट्स से पैसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराओगे बाद में, तो वो आपको कोई सीनियर आपको एक्सचेंज करके देगा रूबल्स में, ताकि आप अगले हर साल फिर फीस दे सको, या कोई भी आपका पर्सनल एक्सपेंस है तो वो कर सको। अब हम बात करते हैं लगेज की, कि 2 लगेज जो है उसमें क्या क्या डालना है, जो 23 केजी के, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। तो देखो, मैं आपको वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दूंगा, इसमें मैं आपको ऊपर ऊपर से सारा बता देता हूँ क्या क्या लेना है, वो आपकी मर्जी है। फिर आगे जो मेन है वो तो मैं बता दूंगा। 23 केजीज में क्या क्या लेना है वो मैं बता देता हूँ, जो आपको 2 या 1 जो भी आपको एयर एयर फ्लाइट आपको रिकमेंड की जाएगी। तो क्लोथिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट अपने साथ ना कैजुअल टी शर्ट्स या कोई शर्ट्स ले जाना, कैजुअल, जो आप पहन भी सको, हॉस्टल में पहन सको, एज वेल एज आप यूनिवर्सिटी में पहन सको। उसके बाद आप जो सड़क, जब आप चलोगे कहीं भी घूमोगे तो वहां भी पहन सको, वो वाली टी शर्ट्स। तो वो कैजुअल टी शर्ट्स है, वो ऑलमोस्ट 10 के आसपास लेना, 7 to 10 के आसपास ले जाना। अब ये हर एक बच्चे पे वेरी करेगा, किसी बच्चों को ज्यादा फैशन का पसंद होते फैशन पसंद होता है तो वो ज़्यादा ले जाएँ, जिनको सिर्फ फैशन कम पसंद है, पढ़ाई पे ध्यान देना, मैं तो आपको कहूँगा कि ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना, तो वो बच्चे कम ले जाएँ। मैं 7 to 10 फिर भी कह रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद जीन्स की बात करें, ट्राउजर्स या जीन्स, तो वो आप ऑलमोस्ट ले जाना 3 से 5 के आसपास ले जाना, ट्राउजर्स और जीन्स दोनों मिला के, ठीक है। और नाइट वियर या ट्रैक पैंट्स वो आपकी मर्जी है, कुछ बच्चे नाइट वियर नहीं पहनते हैं, डायरेक्ट वही पहनते हैं जो नॉर्मल पहनते हैं। जो पहनना चाहते हैं जो पहनते हैं नॉर्मली इंडिया से, वो 3 से 4 ले जाओ ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल टी शर्ट ऑफिस यूज के लिए, वो कौन सा है, जब आप नॉर्मली ये तब इस्तेमाल की जाती है जब आप 5th या 6th ईयर में होते हो। तो अभी मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा ये लेने को, लेकिन अगर आपको लेना है फिर भी फॉर्मल वेयर मीन्स हो गया कोट या पैंट, तो वो आप ऑलमोस्ट 1 या मैक्सिमम 2 सेट ले जाओ, उससे ज़्यादा मत लेना। फिर भी आपको मैं कहूँगा अभी मत लेना वो। तो अंडरगारमेंट्स की बात करेंगे तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का ही अंडरगारमेंट्स है वो प्रेफर ले जाना, क्योंकि वो वहाँ पे आराम महंगे मिलेंगे आपको, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 15 से 20 पेयर आराम से ले जाना। टॉवल्स की बात करें, टॉवल्स जो है आपको 2 से 3 ले जाना, एक बड़ा टॉवल, बाथ टॉवल, और एक स्मॉल ले जाना, हैंड या माउथ टॉवल, जो भी कुछ कुछ बच्चों का अलग अलग टॉवल्स लेते हैं तो वो अलग ले जाना, नहीं तो 2 तो मस्ट है, एक हैंड टॉवल ले जाना जो मुंह पे भी आप कर सकते हो, और एक बाथ टॉवल ले जाना। उसके बाद विंटर वेयर की बात करें, अगर ट्रेडिशनल वेयर भी आप पहन सकते हो, जिन जिनको ट्रेडिशनल से ज़्यादा प्यार है वो ट्रेडिशनल या एथनिक वेयर पहन सकते हो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, वो आप जितने मर्जी ले जाओ। विंटर वेयर की बात करेंगे, विंटर वेयर ना मैं आपको कहूँगा कि इंडिया से मत लेके जाना, एक तो वेट ज़्यादा गेन हो जाएगा आपका, तो उसमें तो वेट में दिक्कत आएगी, जिनका एक लगेज होगा 23 केजी का, वो उनको तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा लेने को। विंटर केयर आप, क्योंकि जो विंटर है ना, विंटर इंडिया की और रशिया की अलग अलग होती है, तो यहाँ के कपड़े आपको, विंटर के कपड़े वहां पर सूट नहीं करेंगे, मतलब वहां पे आपको ठंड लगती जाएगी, तो आपको वहां से खरीदने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा यहाँ से इंडिया से लेके ही मत जाओ, खरीद के ही मत जाओ, आप सीधे रशिया में खरीदो। क्या क्या आपको रशिया से खरीदना है, थर्मल्स वो वहां मिल जाएंगे आपको, वुलन सॉक्स भी आपको अच्छी वहां से मिल जाएंगे, वहीं से ले जाना। आपको ग्लव्स वहां से लेने, क्या क्या वहां से लेना वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ग्लव्स वहां से लेने हैं, वुलन कैप्स लेनी है वहां से आपको, स्वेटर्स हुडीज भी वहां से मिल जाएंगे। लाइट जैकेट ले जाना इंडिया से, हल्की जैकेट कोई, क्योंकि जब गर्मी होती है तो भी हवा ठंडी ठंडी लगती है बच्चों को, तो वो पतली जैकेट संभाल लेती है। और गम बूट्स हो गए, स्नो बूट्स हो गए, और विंटर जैकेट्स होगी बड़ी बड़ी, वो सारी उधर से लेना आपको, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस जाता है, तो वो इंडिया में तो जाता ही नहीं कहीं भी। अब फुटवेयर की बात करेंगे, फुटवेयर में आप स्नीकर्स और शूज, स्लीपर्स तो मस्ट ले जाना, 1 या 2 मस्ट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत महंगी मिलती हैं आपको। फॉर्मल शूज हो गए, स्पोर्ट शूज हो गए अकॉर्डिंग टू यू, स्नो बूट जो है वो आपको रशिया से लेने, वो मैंने आपको बता दिया। आपको टेंशन मत लेना, अगर आपको वीडियो इतनी लंबी लग रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, जो भी लिस्ट है मैंने वहाँ लिख दी होगी सारी। मेडिसिन और हेल्थ की बात करेंगे अगर, तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ इंग्लिश में लिखा हो प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आपको क्या क्या लेना है, क्योंकि यहाँ की जो दवाइयाँ हैं वो रशिया की दवाइयों से मेल नहीं खाती। मतलब अगर आप रशिया में सोच रहे हो दवाइयाँ ले लेंगे, महंगी नहीं है, बहुत सारे मतलब यूट्यूबर्स जो हैं वो ये बोलते हैं दवाइयाँ महंगी हैं, महंगी नहीं है दवाइयाँ, नॉर्मल है दवाइयाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे ना
कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप खाओगे लेकिन आपके शरीर को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, आपको खाँसी लगी रहेगी, अगर आपको खाँसी है तो खाँसी लगी रहेगी। इंडिया में कुछ दवाइयाँ हैं जो वहाँ बैन है, तो यहाँ पे जैसे डोलो की बात करें तो डोलो एक अच्छी दवाई है, तो आप डोलो ले सकते हो यहाँ से। तो क्या-क्या लेना है आपको? फ़ीवर की, कोल्ड की ले जाना, पेन किलर्स ले जाना, पैरासिटामोल के मतलब तरह की जो होती है, स्टमक की जो भी मेडिसिन्स है, डायरिया आपको है अगर, और कोई भी आपको डिज़ीज़ है तो उसकी दवाई तो पक्का ले जाना। कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी आप डायबिटिक पेशेंट हो या कुछ भी, तो एलर्जिक टेबलेट्स आप ले जाना, एंटीबायोटिक्स अगर आपकी कोई चल रही हैं तो, या मल्टीविटामिन्स, या आप कोई आपकी आयुर्वेदिक पाउडर्स चल रहे हैं वो भी आप ले सकते हो। जैसे आप नीम पाउडर खाते हो, जहाँ कोई और पाउडर खाते हो, या कोई विटामिन डी का टेबलेट खाते हो तो वो भी आप ले सकते हो। और फर्स्ट एड किट ले जाना, ज़रूरी नहीं है, मैं कहूँगा नहीं वहाँ से मिल सकती फर्स्ट एड किट, पर फिर भी छोटे-छोटे ले सकते हो, छोटी में इतनी जगह तो घेरेगा नहीं वो। बाकी अगर आपको मेडिसिन्स के रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है तो मैं आपको रेट के साथ बता सकता हूँ कि कितने का यहाँ पे क्या मिलता है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो वो। अब फूड एंड किचन आइटम्स की बात करेंगे, ये उन बच्चों के लिए है, फूड वो किचन आइटम्स वो लेंगे जिनका हॉस्टल में खाना नहीं है, जिनका हॉस्टल में फूड नहीं मिलता, जिनको फूड अलग बनाना पड़ता है, वो तो आप सारा ले जाओ, जो-जो आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अपने जो-जो खाने के लिए चाहिए थोड़ा ले जाओ, 1-1 2-2 ले जाओ, मतलब यूटेंसिल्स में कुछ जो आपको बनाने हैं, वो अलग-अलग आपको, लेकिन जिनका हॉस्टल में खाना बनता है उनके लिए क्या लेना है, वो आपको अ, एक स्पून, 2 स्पून के आस-पास ले जाना, 2 प्लेट्स ले जाना हल्की, भारी ना हो इतनी, ठीक है? 2 स्पून, 2 प्लेट्स, 1 कुकर, छोटा कुकर, मतलब जो 2-3 लीटर के आसपास हो, वो छोटा कुकर वो ले जाना, वो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुकर इस्तेमाल नहीं होते, किसी भी देश में कुकर इस्तेमाल नहीं होते, और एशिया को छोड़ के एशियन कंट्रीज, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के आसपास। और उसके बाद एक सॉस पैन ले जाना, दूध गर्म करने के लिए 1 लीटर का मिनिमम होना चाहिए, ताकि दूध गर्म हो जाए वहाँ पे, खुद जब करना हो कुछ गर्म, जहाँ कुछ बनाना हो, मैगी बनानी हो, तो वो एक 1 लीटर सॉस पैन में तो आराम से बन जाएगी। उसके बाद एक छन्नी ले जाना, दूध को उबाल के जब चाय बनाओगे तो पत्ती वहाँ रखने के लिए, और प्लेट का आपको ग्लास कह दिया, बस यही लेना है आपको, ठीक है? आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हो तो वो भी ले सकते हो आप। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप टेबलेट आपके पास है तो आप टेबलेट ले जाओ। अगर आपका लैपटॉप है तो आप लैपटॉप ले जाओ, वो मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो आपके रिलेटेड, या दोनों लेंगे तो दोनों ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो एक हैवी ड्यूटी का अच्छा टेबलेट या लैपटॉप हो तो अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है वहाँ पे। उसके बाद उनके चार्जेस होंगे, एक अडॉप्टर ले जाना जो मतलब यूनिवर्सल अडॉप्टर होता है, क्योंकि रशिया में इंडिया जैसे प्लग्स नहीं होते, वहाँ अलग प्लग्स होते हैं, तो यूनिवर्सल अडॉप्टर ले जाना। अगर किसी को खरीदना होगा तो मुझे बोल देना डिस्क्रिप्शन में, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा अमेज़न या उसका फ्लिपकार्ट का। तो एक पावर बैंक ले जाना, पावर बैंक आप ऑलमोस्ट 10,000 एमएएच तक ले सकते हो, 10,000 टू 15,000 एमएएच तक ले सकते हो। कुछ एयरलाइंस 20,000 एमएएच भी करती है, बट मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि 10,000 एमएएच तक भी लेना होगा तो ले जाना, ठीक है? और हेडफोन्स, ईयरबड जिनके हैं वो ले सकते हो कोई, और यूएसबी ड्राइव, हार्ड डिस्क जो है ऑप्शनल है, क्योंकि कुछ अगर आपका लैपटॉप जो है छोटा कम है, कम स्टोरेज का है, या टेबलेट कम स्टोरेज की है, तो आपको वो फिर क्लासेस जो है वो आपको सेव रखनी है, नोट्स वहाँ रखनी है, तो आप रख सकते हो एज अ बैकअप के लिए। अब टॉयलेटरीज एंड पर्सनल केयर की बात करेंगे तो आप टूथब्रश, टूथपेस्ट ले सकते हो, यहाँ से कम लेना, ये चीज़ें जो आप टॉयलेटरीज और पर्सनल केयर है ये आप कम ले जाओ यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे मिल जाएंगे, इंडियन ब्रांड्स भी वहाँ पे हैं, वहाँ पे आपको सस्ते रेट में, अच्छे रेटों में, इंडिया जैसा रेट है, मिल जाएंगे, ऊपर नीचे होता है इंडिया के रेट जैसा। वहाँ डव है, पेंटीन है, अब मतलब सब कुछ है, निविया तक है वहाँ पे। आप टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, कंडीशनर हो गया, डिओडेंट, परफ्यूम, 2 बॉटल्स ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? हेयर ऑयल और इतनी-इतनी मतलब हो जो छोटी-छोटी नॉर्मल होती है ना 500 एमएल की, 1 लीटर की मत नहीं। शेविंग किट होगी, जहाँ हेयर रिमूवल आइटम जो लड़कियों का है वो भी ले सकते हो। सैनिटरी पैड हो गया, लड़कियों का जो सैनिटरी पैड होता है वो भी आप वहाँ से ले सकते हो। रशिया में मिल जाता है वैसे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और आपको हॉस्टल के सामने ही आपके बड़ी सारी दुकानें होंगी। नॉर्मली डॉक्टर्स, क्योंकि हॉस्टल है तो उसके सामने डॉक्टर्स की या हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे, तो मिल जाती हैं आपको। फिर भी आपको लेना है तो आप ले सकते हो, 1-2 तो रखना फिर भी। नेल कटर आप ले जाना छोटा वाला, और कॉम्ब, या आप ड्रायर लेते हो तो ड्रायर ले जाना, बट उसको इलेक्ट्रॉनिक वाले बैग में रखना। अब आ जाता है होम इसेंशियल्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर में मैं आपको हॉस्टल्स में आपको सब कुछ प्रोवाइड होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेडशीट एक ले जाना पतली, और एक पिलो कवर उसका ले जाना। उसके बाद ब्लैंकेट मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा, ब्लैंकेट वहीं से ले लेना। लॉन्ड्री बैग ले जाना, ठीक है? लॉन्ड्री बैग ले जाना, छोटा सा स्विंग किट ले जाना, सीने वाला स्विंग किट में क्या आ जाएगा, 2 आपके ब्लैक एंड रेड कलर की आ जाएगी, मतलब धागे, और उसके बाद एक सुई ले जाना। अम्ब्रेला और रेनकोट जो है, अम्ब्रेला ले जाना छोटा सा, रेनकोट आपकी जरूरत नहीं है वहाँ पे, रेनकोट वहाँ से ले सकते हो आप। तो
1-2 ताले ले जाना, छोटे-छोटे ताले होते हैं वो आप साथ में ले जाना, एक वाटर बॉटल ले जाना जो लीक ना होती हो, स्कूल में आपको काम आएगा तो वो ले जाना, ठीक है? पेंसिल और रबर जो है वो आप ले सकते हो और ऐप्स ऐप्स की बात करें तो एक मेन ऐप इंस्टॉल करके जाना, तो वो है गूगल ट्रांसलेटर। ऑफलाइन में जो चले तो गूगल ट्रांसलेटर भी आप लेके जाना। अब उसके बाद मैं अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ सिर्फ कि केबिन बैग और चेक इन बैग जो है हमें क्या-क्या लेके जाना है। देखो चेक इन बैग में तो आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट चेक इन बैग में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं डालने। इलेक्ट्रॉनिक्स में वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं जिनमें यूएसबी केबल से चलती हैं इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कुछ लोगों की वेब कैमरा होता है, वेब कैम जो है जो लोग लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर इस्तेमाल करते हैं वेब कैमरा, वो से चलते हैं। वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, ठीक है? उनके अंदर बैटरीज़ होती हैं, पर जो यूएसबी केबल से चलते हैं, जो तारों से लग के चलते हैं, कनेक्ट होते हैं, जैसे कीबोर्ड्स हो गए, जो तारों से चलते हैं, उनमें बैटरीज़ नहीं होती। जिन इलेक्ट्रॉनिक्स में बैटरीज़ नहीं होती, वो आप चेक इन में डाल सकते हो और जिनमें बैटरीज़ होती हैं, वो चेक इन में भूल के भी मत डालना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक डाल दिया वहाँ पे, तो आपका तो चल जाएगा चेक इन बैग अंदर, लेकिन जब वो स्कैन होगा, तो आपका चेक इन बैग खोला जाएगा पूरा। तो कुछ भी गिर सकता है उनसे, कुछ निकल सकता है या आपका बैग पहुँचा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप वो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक जिनमें बैटरी डली है यूएसबी केबल के साथ नहीं है, जो बैटरी के साथ मतलब ब्लूटूथ के साथ चलते हैं, या जिसको हम कहें हेयर ड्रायर्स, जो मतलब इलेक्ट्रिकल हेयर ड्रायर्स होते हैं, या पावर बैंक्स हो गया आपका, एक्सटेंशन जो है वो भी आपका, एक्सटेंशन जो हैं होते हैं वो भी आपका तारों से चलता है, तो वो भी आपका बैटरी से नहीं चलते। तो ये जो बैटरी चलते हैं वो सब आपका छोटे बैग मतलब कैबिन बैग में डालना है, जो 7 टू 10 केजी का होता है। बाकी आप कुछ भी उसमें डाल दो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है? तो ये सारी वीडियो थी। अब मैं आपको सारी डिटेल आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी डाउट होगा तो मुझे बता देना, ठीक है? और कोई भी रिलेटेड है एमबीबीएस रशिया के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या किसी को एडमिशन करवानी है, या फ्लाइट के बारे में पूछना है कि कितने क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, या फ्लाइट करवानी है किसी को सस्ते रेट में, तो वो भी यहाँ पे हो जाएगी। तो नंबर आपको ऊपर मेंशन, शुरू से ही आपको वीडियो में ऊपर मेंशन हुआ है, तो आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो। अपना नाम, अपना बजट या कोई भी डाउट है तो वो आप लिख के, मैं आपको ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।